हेलो फ्रेंड, हाजिर है एक नए लेसन के साथ। जिस तरह हमने बताया था और डिस्कस किया था इससे पहले कि हम सिंपल टेंसेस क्या है आज इख्तिताम तक पहुंचाएंगे, यानी लास्ट इख्तितामी जो लेक्चर है वो आज अपलोड होगी या डिस्कस होगी। तो इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट के सारे टेंसेस डिस्कस किए थे, फ्यूचर के भी सारे डिस्कस हो गए। ये आज जो हम डिस्कस करेंगे ये सिंपल टेंसेस की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उस सीरीज़ की ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये लास्ट लेसन या टेंस होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉप पर देखे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर इसकी देख ले। स्ट्रक्चर जिस तरह हम सारे टेंसेस में या सारे लेसन्स में हमने डिस्कस किया है ये भी उसी मेथड के मुताबिक हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, विल, हैव, बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। लास्ट में हम सिंस और फॉर लगाएंगे। वो एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि सिंस और फॉर में क्या फ़र्क है। इससे पहले भी हमने प्रेजेंट और पास्ट में भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन अगर आपको समझ ना आया हो तो फोकस करना यहाँ हम इस पर भी एग्जाम्पल में हम फिर सेंस और फॉर पर बात करेंगे। तो सब्जेक्ट, विल, हैव, बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, सेंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट, विल प्लस नॉट, हैव बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म, सेंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल और विल जो है ये आ जाएगा स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, सेंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए तीन स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख ले। अच्छा, इसकी उर्दू में जो पहचान होगी, यानी उर्दू अगर एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र है वो उर्दू में हम किस तरह इसकी शनाख्त करेंगे, किस तरह हमें पता लगेगा। जिस तरह हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था उसी तरह इसकी भी पहचान है। रहा, होगा, रहे, होंगे, रहा, होगा और रही, होगी वगैरह। इस तरह के अल्फाज उर्दू जो फ़िक्र है उसके आखिर में आएंगे। लेकिन यहाँ फ़र्क इतना है कि इस सेंटेंस में इस जो ये टेंस जो है इसकी सेंटेंसेस में हम वक्त का क्या है या टाइम का जिक्र ज़रूर करेंगे। वो एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल देख ले। फर्स्ट वन, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या कह रहा है ये सेंटेंस हमें उर्दू में? अगर हम इसकी ट्रांसलेशन देख ले तो ट्रांसलेशन इस तरह होगी कि कल सुबह से बारिश हो रही होगी, यानी बादल छाए हुए हैं। जो महकमा मौसमियात के है वो ये कह रहे हैं उनके अपने नॉलेज के मुताबिक कि कल सुबह से क्या है बारिश की इम्कान है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल सुबह से बारिश हो रही होगी। तो नेक्स्ट वन देख ले। दे विल हैव बीन राइडिंग हॉर्सेस फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से हॉर्सेस की राइडिंग कर रहे होंगे। शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। शी विल हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। वो 2 घंटों से 2 बजे से इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा, अब सिंस और फॉर का देख ले। यहाँ हमने लगाया है सिंस 2 o'clock एंड फॉर 2 hours एंड सिंस मॉर्निंग। यहाँ हमें पता चल जाता है सिंस और फॉर हम लगा देते हैं। सिंस किस लिए? सिंस इसलिए लगा देते हैं कि हमें ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन 90% हमें पता है कि कल से ये काम हो रहा होगा, यानी जारी होगा। तो एग्जैक्टली हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सेंस लगा दिया। 2 hours हमने क्यों लगाया है? ये हम इसलिए हमने फॉर लगाया है कि वो घोड़ों की रेस में राइडिंग कर रहे होंगे या राइडिंग कर रहे होंगे, लेकिन ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि
3 बजे से कर रहे होंगे, 8 बजे से, 7 बजे से, लेकिन 2 घंटों से, यानी वो मुसलसल 2 घंटे राइडिंग करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ फॉर लगाया है। फॉर हम तब लगाएंगे जब एग्जैक्टली पता ना हो। लास्ट में यहाँ हम क्या लगाया हमने, यहाँ भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी तो टाइम का जिक्र है फॉर 2 आवर्स, घंटे और बजे। तो यहाँ ज़रूरी है आपको ये पॉइंट समझना कि 2 आवर्स है 2 घंटे, हमें 2 घंटों का पता नहीं है, लेकिन जब हम कहें 2 o'clock तो हमें पता चलता है कि 2 बजे से। तो आई थिंक आप लोगों के मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि सेंस और फॉर में क्या फ़र्क है। ये इसकी उर्दू पहचान है। उर्दू फ़िक्रों में ये अल्फाज आएंगे, ये इनकी 3 स्ट्रक्चर्स है और ये इनकी एग्जाम्पल है। अब ये 2 एग्जाम्पल स्ट्रक्चर जो है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। आसान है ये, अगर आप लोगों को समझ आ गया तो ये स्ट्रक्चर्स आप खुद अप्लाई कर सकते हो। तो सब्जेक्ट विल नॉट, तो विल के बाद हम लगाएंगे नॉट, हैव बीन, यहाँ भी हम नॉट लगाएंगे और यहाँ भी हम नॉट लगाएंगे। तो ये फिक्र ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चेंज होगी। किस तरह, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कल सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। वो 2 घंटों से हॉर्सेस राइडिंग नहीं कर रहे होंगे। थर्ड वन, वो 2 बजे तक इंतज़ार नहीं कर रही होगी, या 2 बजे से इंतज़ार नहीं कर रही होगी। तो ये 2 स्ट्रक्चर अप्लाई हो गए। ये थर्ड जो है इंट्रोगेटिव की, ये आप खुद अप्लाई करेंगे, ये आसान है। इसी के मुताबिक ये 3 टेंसेस जो है सेंटेंसेस, अगर इस पर ये स्ट्रक्चर आप अप्लाई करेंगे तो 100